हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्लांट हार्मोन्स को देखेंगे। कितने तरह के प्लांट हार्मोन्स होते हैं और क्या-क्या उनका रोल है प्लांट के ग्रोथ में। कौन-कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कौन उसको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक तरह का ब्रीफ है जिसमें मैंने सारे जो हार्मोन्स हैं एक जगह पे हैं। जैसे कि इसमें आप देखें ऑक्सिन्स, ये रहा ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन और गिबरेलिंस। ये तीनों जो हैं ये सिमिलर नेचर के होते हैं। तो ये ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं एक्चुअली में। और इसमें जो एब्सिसिक एसिड है, जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, इनका दुश्मन है, इसका एंटी है। तो जो भी ये ग्रोथ करते हैं ये ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सिन्स की देखें तो ऑक्सिन सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल की इलोंगेशन में हेल्प करता है, फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वाइल यहीं पे आप अगर यहाँ पे देखो साइटोकाइनिन में, तो साइटोकाइनिन में भी सेल ग्रोथ है, सेल का डिवीजन है, सेल का डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है इसमें। और गिबरेलिंस में देखें तो ये भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ द स्टोर कोड टू फैसिलिटेट द जर्मिनेशन एंड स्प्राउटिंग ऑफ लीव्स। लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या है, ये डोरमेंट बना के रखता है एम्ब्रियो को, ठीक है। और ये जो ड्रॉपिंग ऑफ द रिपेंट लीव्स एंड फ्रूट्स को ड्रॉप करता है, तो डोरमेंसी बना के रखता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट को रिस्ट्रिक्ट करता है। वही एथिलीन जो गैस है, गैस के फॉर्म में एक हार्मोन है, और ये बेसिकली यही एक हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में है। और ये जो लीव्स का जो राइप होना फ्रूट का, और एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर इथिलीन हो जाएगी तो क्या होता है, लीव्स और फ्रूट्स क्या होते हैं, पक के गिरने लगते हैं। ये एथिलीन के कारण ही होता है। तो जो पेड़ से जो अपने से पत्ते गिर रहे हैं या फिर फ्रूट्स गिर रहे हैं तो पक जाते हैं किसी कारण, एथिलीन के कारण। और ये आर्टिफिशियली भी इसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंगो का सीजन चल रहा है तो काफ़ी गैस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो पेड़ से होते हैं गिरते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए वो पहले ही तोड़ लेते हैं और इसे गैस के थ्रू राइप करके फिर उसे मार्केट में बेचते हैं। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे एक एक ऑक्सिन्स किसने डिस्कवर किया है इसको। तो ऑक्सिन्स को डिस्कवर किया था डार्विन ने, ठीक है। फिर हम साइटोकाइनिन को भी देखेंगे किसने किया था। देन गिबरेलिंस को एक जापानीज ने इसको डिस्कवर किया था। और इस तरह से हम सारे जितने भी हैं मेनली इनके जो फंक्शंस हैं उन्हें हमें देखते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं इनके। शुरू करते हैं पहले ऑक्सिन से। तो ऑक्सिन को डार्विन ने डिस्कवर किया था अराउंड 1880 में इसको डिस्कवर किया था डार्विन ने। और ऑक्सिन जो है, इसके फंक्शंस की बात करें तो कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जो एपिकल पार्ट होता है प्लांट के, उसकी फॉर्मेशन को ये फॉर्म करता है उसको। तो एपिकल पार्ट जो है किसी भी प्लांट का, तो वही ग्रो करता है। धीरे धीरे ग्रो करने से क्या होता है कि प्लांट बड़ा होते जाता है, ठीक है। तो एपिकल पार्ट का जो ग्रोथ है उसको ये इनिशिएट करता है। और इसमें एक है, ये प्रिवेंट करता है सेपरेशन ऑफ लीव्स। जो स्ट्रॉज होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। जो स्ट्रॉज जो भूसी होता है नीचे का पोर्शन प्लांट में जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण से प्लांट का ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। और क्रॉप्स को गिरने से बचाता है, ठीक है। तो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम द फॉलिंग। एक बार ऑक्सिन्स देख लेते हैं। ऑक्सिन्स क्या है, तो ऑक्सिन्स का देखें तो ऑक्सिन्स में ये एपिकल पार्ट हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे जो पार्ट दिख रहे हैं ये ऑक्सिन्स हैं, ऑक्सिन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें कैसे ग्रोथ होता है, फॉर एग्जांपल सन से ये लाइट लेते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं। तो क्या होता है, जो सन जब लाइट पड़ता है तो ऑक्सिन्स जो होते हैं शेडेड पार्ट्स की तरफ मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जब लाइट इस पे पड़ता है तो फिर ये जो सनलाइट के अपोजिट साइड में ऑक्सिजन इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, सेल एलोंगेट होता है और एपिकल पार्ट धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ये ऑक्सिजन का एक एग्जाम्पल है कैसे उसमें ग्रोथ होता है एपिकल पार्ट में। उसके बाद हम आते हैं गिब्रेलियंस में। ये जैपनीज साइंटिस्ट कुरोसावा ने इसे डिस्कवर किया था 1926 में, ठीक है। 1926 में इसे डिस्कवर किया था। और पहली बार ये एक्सट्रैक्ट किया गया था फंगस में।
फंगस के थ्रू। और 1938 में यबूटा और सुमुकी, ये दो बंदे थे, इन्होंने इसे एक्सट्रैक्ट किया फंगस से। ये क्या करता है, जो ड्वार्फ प्लैनेट होता है उसको लॉन्ग प्लैनेट में, लॉन्ग प्लांट्स में टर्न करता है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग फ्लावरिंग। डोरमेंसी जो प्लांट का होता है उसको तोड़ता है। ये मोटिवेट करता है कि जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो, ठीक है। और इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन वुडन प्लांट। वुडन प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कैम्बियम के थ्रू होता है। कैम्बियम जैसे जैसे इंक्रीज करता है उसके अकॉर्डिंगली वुडन प्लांट में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। इट प्रोड्यूसेस द लार्ज साइज ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स और हेल्प करता है स्कैटरिंग में। तो मेनली इनका भी काम ग्रोथ का ही है, गिबरेलिंस का। एक बार देख लेते हैं गिबरेलिंस को। ये गिबरेलिंस में इसका एक एग्जांपल है कैसे ये मॉलिक्यूल है इसका। और सीड्स जो है वो रेडिकल के फॉर्म में आते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी डोरमेंसी टूटती है और ये फॉर्म हो जाते हैं प्लांट में। अब आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ने इसको डिस्कवर किया था मिलर ने। So it was discovered by the Miller. The first one was discovered by the Darwin. Then Japanese ने डिस्कवर किया कुर्सोवा ने, और साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया मिलर ने 1955 में। ठीक है, नेम इसको किसने दिया, लीथम ने इसको नाम दिया था। ये वर्क करता है इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑक्सीजन। ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, डेवलपमेंट ऑफ एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या है, ये उसका साथी है, उसका फ्रेंड है, उसको हेल्प करता है सेल डिवीजन में। और देखिए तो ये डोरमेंसी को, ऑक्सीडेट्स को ब्रेक करता है। जो ये क्यूरेलेंस भी सेम काम करता है। और ये हेल्प करता है मेकिंग ऑफ आरएनए प्रोटीन। ये थोड़ा अलग है इसका फंक्शनिंग, तो हेल्पफुल है आरएनए प्रोटीन के फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन, गिबरेलिंस एंड द ऑक्सीन्स, ये तीनों का जो फॉर्मेशन है, जो काम है, इनका फंक्शंस है, वो सिमिलर है। और एब्सिसिक एसिड आता है ABA, और ये टोटली अपोजिट इनके अगेंस्ट है, ग्रोथ के अगेंस्ट है। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्नस एंड एडिकॉट, और लेटर वार्निंग के द्वारा। फंक्शंस क्या है इसके, इट एक्ट अगेंस्ट द ग्रोथ, और सीड्स और बर्ड को डोरमेंट कंडीशन में रखता है। ये प्लेज द मेन रोल इन द सेपरेशन ऑफ लीव। तो लीव्स का सेपरेशन है उसमें मेन रोल प्ले करता है। प्रिवेंट कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, जो हमने पहले देखा यहाँ था। ये इट प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ लीव। ऑक्सीजन क्या करता है, प्रिवेंट करता है सेपरेशन ऑफ लीव्स को। भाई जब आप इसमें आएंगे एब्सिसिक एसिड, तो इसका एक उल्टा मेन रोल है, ऑक्सीजन का उल्टा रोल है। तो ये ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसमें क्या है, तो ये मेन रोल करता है सेपरेशन ऑफ लीव्स में। इट डिलेज द फ्लावरिंग ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। तो जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उनकी फ्लावरिंग को डिले करता है। इथिलीन की बात करें, दिस इज द ओनली हार्मोन विच इज फाउंड इन द गैसियस फॉर्म। हमने देखा है इसे 1962 में बर्ग ने इसे डिस्कवर किया था। इट हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट के पकने में हेल्प करता है इससे। नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करता है। सेपरेशन ऑफ लीव्स को मोटिवेट करता है कि लीव्स जो सेपरेट हो, फ्लावर्स एंड फ्रूट। गैस यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग फॉर द फ्रूट इज द इथेन और इथिलीन। तो मैंगो सीजन में ये यूज किया जाता है, इथेन या इथिलीन। अदर रिलेटेड कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं, जैसे फ्लोरिजेंस हैं। फ्लोरिजेंस क्या कहाँ फॉर्म होते हैं, तो लीव से फॉर्म होते हैं, फॉर्म में लीव्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और ब्लूम, जो फ्लावर जो ब्लूम करता है, इसमें हेल्प करता है, फ्लोरिजेंस ही हेल्प करता है। इट इज कॉल्ड द फ्लावरिंग हार्मोन्स। ट्रोमेटिन्स, ट्रोमेटिन्स का मतलब ये होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा कैसे होता है, कोई इंजरी हो गई, तो अगर किसी कोई इंजर्ड सील हो गया तो उसको हील करने में ट्रोमेटिन्स काम आते हैं। ये क्या होते हैं, एक तरह के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर। कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर किसने दिया था, हेबर्ट लैंड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ग्रोथ ऑफ प्लांट विदाउट द सॉइल इज नोन एज द हाइड्रोपोनिक्स। एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट, सोडियम इज नॉट एन एसेंशियल कंपाउंड। सोडियम एक एसेंशियल कंपाउंड नहीं है।
ये बस याद रखना है, सोडियम जो है ये एसेंशियल कंपाउंड नहीं है इन एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और किसको ग्राफ से मेजर करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट को? तो ये सारे हार्मोन्स हो गए प्लांट के। बेसिकली सिर्फ 5 जो इम्पोर्टेंट है जो हमने देखा। ऑक्सीजन को यहाँ पे देखा हमने कि सेल ग्रोथ, सेल एलोंगेशन और एपिकल पार्ट को ये प्रमोट करते हैं ताकि प्लांट जो है वो उनका ग्रोथ हो। फिर साइटोकाइनिन हमने देखा, गिबरेलिंस को देखा। गिबरेलिंस को एक जापानीज साइंटिस्ट कुर्सोवा ने इसको डिस्कवर किया था। ऑक्सीजन को डार्विन ने किया था। एब्सिसिक एसिड क्या है? तो ये ऑपोजिट काम करता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट को कम करता है। ऑक्सीजन जो है प्रिवेंट करता है क्या? जो लीव्स जो है लीव्स का सेपरेशन प्रिवेंट करता है, जबकि ये मोटिवेट करता है एब्सिसिक एसिड। फिर एथिलीन को देखा हमने। एथिलीन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होता है? फ्रूट्स राइप होके पेड़ से गिर जाते हैं। तो ये एक ब्रीफ था पूरा जितने भी हार्मोन्स हैं। इसे आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं लूसेंट के थ्रू भी, और इस वीडियो से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।